तो फिर चलिए आज बात करते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं वो। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यह आएगा कि भाई हम साइन कन्वेंशन क्यों फॉलो करते हैं। तो आपको अगर याद होगा मैकेनिक्स में जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन, तो भी हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया था। यहां भी हम साइन कन्वेंशन उसी रीजन से फॉलो करते हैं। तो वहां हम क्यों फॉलो करते थे साइन कन्वेंशन? हम ये मानते थे, जो हमारा जनरल कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एवरीथिंग मेजर्ड इज पॉजिटिव, और इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एवरीथिंग इज नेगेटिव। चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, सारे। उसी तरह से हम ये भी मानते थे कि इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एवरीथिंग इज नेगेटिव। हम ऐसा क्यों करते थे? इससे होता यह था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसे हम मेजर कर रहे हैं, जब हम उसे फॉर्मूले से इवैल्यूएट करते हैं तो उसका साइन ही हमें यह बता देता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। इसके लिए हमें और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर उस तरह का इमेजिनेशंस का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ इक्वेशन से जो वैल्यू आता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसके साइन से ही हम उसके डायरेक्शन को बता पाते हैं। तो इस केस में भी यही रीजन है। अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो किसी भी सर्टेन एक चीज के लिए, मान ले कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बन रहा है लेंस से, तो उस इमेज का जो डिस्टेंस होगा, जिसे कि हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। चलिए इन सब चीजों पे हम आगे बात करेंगे। तो वो जो इमेज डिस्टेंस होगा या फिर वो जो इमेज बनेगा, अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो ना करें तो हम ये तो चलिए बता सकते हैं कि वो कितना दूर जाके बनेगा इमेज। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो करें तो साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में बनेगा। देखिए सिंपल फिगर्स के लिए, जैसे कि अगर एक सिंपल लेंस हो, एक कॉन्वेक्स लेंस हो या एक कॉनकेव लेंस हो, तो सिंपल फिगर्स के लिए, सिंपल सिचुएशन में ये जो डायरेक्शन है कि किधर इमेज बनेगा, ये बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होते जाता है, फिगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत सारे लेंसेज हैं एंड सो ऑन, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो इमेजिनेशन है वो फेल कर जाता है। उसका भी एक लिमिटेशन है, हर एक का अलग अलग होता है। तो हमारा इमेजिनेशन फेल कर जाता है। और अगर हम ड्राइंग से इसे इवैल्यूएट करना चाहें तो हमें बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री इंक्लूड करना पड़ेगा फिर, अगर हम साइन कन्वेंशन ना माने तो। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन माने तो हमें इन सारे चीजों पे बॉदर नहीं करना पड़ता है। हम सिंपली जो भी वैल्यू आता है, मान ले हम इमेज डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू के साइन से ही हम बता पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये बेनिफिट है साइन कन्वेंशन का। हमेशा याद रखें, कहीं भी किसी भी तरह का साइन कन्वेंशन अगर इंक्लूडेड है जिसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और उसका बेनिफिट यह है कि आपको अपने इमेजिनेशन पे रिलाई नहीं करना होगा और एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन आपको हर चीज बता देगा। वैसे अगर साइन कन्वेंशन नहीं फॉलो किया जाता है तो फिर आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक इक्वेशन बनेगा, कॉनकेव लेंस के लिए एक दूसरा ही इक्वेशन बनेगा। लेकिन इक्वेशन जो है या फिर लॉ जो है, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, ये हर एक के लिए बराबर काम करना चाहिए। इसीलिए हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। और अगर इस साइन कन्वेंशन को आप स्किप कर देते हैं तो आगे चल के चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि सिचुएशंस आगे जाके कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर कि बिना साइन कन्वेंशन का हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेहतर है कि इसे बेहतर ढंग से आप समझ ले। वैसे ये बहुत आसान है, जो भी लॉज है ये बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो साइन कन्वेंशन है वो ये बताता है कि सारे डिस्टेंसेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में सारे डिस्टेंसेस जो हम मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो
तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो ऑप्टिकल सेंटर इस केस में ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस हम जब मेजर करेंगे वो इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये है वो ऑब्जेक्ट, जिसे कि हमने कुछ इस तरह से रखा है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर आप मेजर करें लेंस से कितना दूर है, तो हम इस पॉइंट से मेजर करेंगे, सेंटर से। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा कुछ इतना। और चलिए ये जो मेजरमेंट है इसे हमने नाम दे दिया u। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से ही डिनोट करते हैं। ये हम पहला साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। सो पूरा देखें तब आपको पता चलेगा कि जो हम मेजर करते हैं इस डिस्टेंस को, उसमें और भी कन्वेंशन कुछ बाकी है। तो उन सारे चीजों पे बाद में बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका इमेज बना। इसका कुछ ऐसा इमेज बना। ये लाइट रे कुछ ऐसे पार हुआ और ये लाइट रे फोकस से पार हुआ कुछ ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये वन ऑफ द फोकाई है, दो फोकस में से एक। और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार हुआ। हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से अगर पार होगा तो ये रिफ्रैक्टेड नहीं होता। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे पार हुआ। सो ये इंसिडेंट रेज ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट किया और ये भी इंसिडेंट रे, और ये जाके इस पॉइंट में मर्ज किया। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ही। तो ये डिस्टेंस जो है ये कुछ इतना हो गया और हमने देखा कि ये है v के बराबर। तो हम सारे मेजरमेंट जो करते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। ये है हमारा पहला साइन कन्वेंशन। अब ये जो दूसरा साइन कन्वेंशन है, चलिए देखते हैं ये क्या बताता है। ये दूसरा साइन कन्वेंशन ये बताता है जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, अर्थात इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव। और साथ ही साथ अगर किसी डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं और उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज, तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां पर u और v में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज क्या है। तो इंसिडेंट रे कौन सा है, यहां पर इस फिगर में इंसिडेंट रे है ये वाला और इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, अर्थात इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसी के अकॉर्डिंग हम जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखिए जब हम u को मेजर करेंगे, अर्थात जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसे जब हम मेजर करेंगे, हम कहां से मेजर करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर उस डिस्टेंस को हम मेजर करें तो देखिए हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। हम डायरेक्शन जो फॉलो कर रहे हैं वो है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये u तो है लेकिन ये पॉजिटिव u नहीं है, ये नेगेटिव u है। अब जब हम इस इमेज के डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो देखिए हमें कहां से कंसीडर करना है या फिर कहां से मेजर करना है। हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये। तो ये जो इमेज डिस्टेंस होगा ये तो है v,
इमेज डिस्टेंस तो v है, लेकिन इसका जो साइन होगा ये इस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हम जब इसे मेजर कर रहे थे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेजर कर रहे हैं, और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ये भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इस केस में। इसी तरह से आप खुद बताएं कि ये जो फोकस है इसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि कुछ इतना होगा जिसे कि हम फोकल लेंथ कहते हैं, इस फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करें और खुद डिसाइड करें। तो इसे जब हम मेजर करेंगे तो हम कहां से मेजर करेंगे? हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे यहां तक। तो हमारा जो मेजरमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन को। तो अगर ये डिस्टेंस f हुआ, फोकल लेंथ f, अगर ये डिस्टेंस f हुआ तो हम इस फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इस केस में ये जो फोकल लेंथ होगा, ये वाला फोकल लेंथ, ये होगा पॉजिटिव f। अब आते हैं थर्ड कन्वेंशन पे। ये बताता है कि जितने भी सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसका जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट का, इसे अगर हम HO कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो इसका इमेज बन रहा है इसका हाइट अगर HI है, हाइट ऑफ इमेज, तो यहां पर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। क्योंकि जब हम HO को मेजर कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर कर रहे हैं और हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, इसका जो भी वैल्यू होगा इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और उसी तरह से जब हम इमेज के हाइट को कंसीडर करेंगे, चूंकि हम मेजर कर रहे हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसे जब हम कंसीडर करेंगे तो इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये था साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, और ये कन्वेंशन हर तरह के सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो या किसी भी तरह का लेंस हो।